ये है इंटेक्स का 2.1 होम थिएटर। इसका मॉडल है IT1875SUF। और इसमें जो IC यूज़ होता है वो जनरली CD2025 IC जो होता है वो यूज़ होता है इसमें। अब इसमें दिक्कत क्या था कि पहला तो इसका ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, इसको मैंने चेंज किया है। ये 9 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। इसमें आप सप्लाई 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आराम से दे सकते हैं। और इसका जो मदरबोर्ड है ये, और इसमें ख़राब क्या था कि इसका जो पैनल है ये चलता नहीं था। इसमें आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो वॉल्यूम नहीं बढ़ता है, इसका रिमोट भी टूट चुका है और इसका एक चैनल भी चलता नहीं था ठीक से। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि इसका जो पैनल है इसको हम करेंगे बाईपास, मतलब इस पूरे होम थिएटर को हम बिना इस पैनल के चलाने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसके लिए हमको क्या मॉडिफिकेशन है जो करना पड़ेगा इसके मदरबोर्ड पे। तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले से इसको मैं, बट मैं आपको ट्रैक दिखाऊंगा कि आपको कैसे बाईपास करना है इसको, और इसके जो चैनल्स के जो ट्रैक्स हैं इस पर उसको भी हम देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करना है और कौन से कंपोनेंट को हमको निकालना है। तो देखते हैं। और इस मॉडल में जो है IT1875SUF ये आता है ऑक्स केबल के सपोर्ट के साथ और माइक्रो SD कार्ड और पेन ड्राइव सपोर्ट के साथ, बट इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन जो है वो नहीं होता है। तो अगर आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्शन देना है तो उसके लिए आपको फिर इसका जो ऑक्स केबल है उस पर आपको एक मॉड्यूल लगाना होगा, जो ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल। ये आपको मार्केट से आराम से 50 रुपये में मिल जाएगा। और उसके साथ आपको लगेगा एक 7805 IC जो कन्वर्ट करेगा आपके 12 वोल्ट DC को 5 वोल्ट DC में इसके पावर सप्लाई के लिए। सो मैंने ऑलरेडी कर रखा था, तो मैं इसको ब्लूटूथ से चलाता था अभी। तो देखते हैं इसका हम बाईपास कैसे करेंगे। सो इसको जाने से पहले हम थोड़ा जो IC है उसके सारे लीड्स कनेक्शन को हम एक बार देख लेते हैं डायग्राम के हेल्प से। सो ये है TEA2025B IC। सो इसमें टोटल जो होते हैं 16 लीड्स होते हैं। एक साइड पे 8 होता है और एक साइड पे 8 होता है। सो हम देखते हैं जो फर्स्ट पिन होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और 16 उसके अपोजिट में स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है। सो इसका जो पिन नंबर सेकंड होता है वो हम लोग का लेफ़्ट चैनल आउटपुट होता है, मतलब यहाँ से हमको लेफ़्ट स्पीकर का कनेक्शन देना होता है। और जो 15 नंबर पिन होता है वहाँ से राइट चैनल का आउटपुट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 4th एंड 5th है और जो 12 एंड 13 है यहाँ पर हमको ग्राउंड देना है दोनों साइड से, ये दोनों कॉमन है। उसके बाद जो पिन नंबर 16 है यहाँ से हमको 3 वोल्ट टू 12 वोल्ट DC सप्लाई देना है इस पिन को। ये हो गया हम लोग का स्पीकर आउटपुट के लिए। अब जो हमको चैनल्स को जो इन देना है लेफ़्ट और राइट चैनल के लिए जो सिग्नल इनपुट देना है वो हमारा रहेगा पिन नंबर 7 पे रहेगा और यहाँ पर पिन नंबर 10 पे रहेगा। तो आपको सर्किट में पहले इस सारे पिन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये पता लगा पाएंगे कि आपको किस पिन पे इनपुट देना है और किस पिन से आउटपुट लेना है, उसके हिसाब से आप बाईपास कर पाएंगे। तो भी हम देखते हैं सर्किट पे कि बाईपास हम उसको कैसे करेंगे। सो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 2 IC लगी हुई हैं, एक ये है, इसमें हीट सिंक लगा हुआ है ऊपर में, और इन दोनों का जो टर्मिनल्स है यहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं। मैंने पहले से मार्किंग कर चुका है तो आपको थोड़ा ईजी होगा देखने में। सो जो इसमें 2 IC जो लगी हुई हैं, तो एक IC जो हम लोग का है वो वॉल्यूम IC है, जो इस साइड का IC है वो वॉल्यूम IC है। जिसमें से क्या है जो लेफ़्ट और राइट सैटेलाइट स्पीकर हैं उनमें जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल होगा इससे, और जो राइट साइड की है ये और जो IC है इससे हम बेस कंट्रोल करेंगे, जो सब ऊपर को कंट्रोल करेगा, जो इसमें लगा हुआ है जो कि 4 इंच का सब ऊपर है, तो वो इस IC से कंट्रोल होगा। अब देखते हैं इसका जो पैनल था उसका कनेक्शन कहाँ आया हुआ है। तो उसका जो पिन है वो आप ये देख सकते हैं, इसमें 5 पिन है टोटल। तो उसमें जो स्टार्टिंग के 3 पिन है वो लेफ़्ट राइट चैनल्स के हैं और सेंटर ग्राउंड का है, और जो बाकी 2 है वो वहाँ से जो आउटपुट आएगा, जो हम वहाँ से रिमोट सिग्नल देंगे या फिर जो FM रेडियो चलाएंगे उसका जो इनपुट है वो यहाँ 2 पिन से आएगा और वो इस पिन में एंटर होगा। तो देखिए जो उसके टर्मिनल है उसको मैंने ऑलरेडी डिसोल्ड करके रख चुका हूँ। तो यहाँ पास 1 2 3 4 और 5, तो 4 और 5 को मैं निकाल चुका हूँ पूरा यहाँ पास। तो हम देखते हैं कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पर जो पिन का जो ये सॉकेट है, तो इसमें जो 3 पिन है वो इन देने के लिए है, या जो कि ये 3 है, और ये जो 3 है वो आउटपुट के लिए है, स्पीकर आउटपुट के लिए। तो अब देखिए जो पहला पिन है हमको वॉल्यूम वाला है, तो हमको देखना है कि इसमें इनपुट जो कहाँ से आ रहा है। तो देखिए जो हमको यहाँ पास ट्रैक करना है, मैंने पहले से मार्किंग कर रखा है। तो ये देखिए ये जो पिन है, 1 मिनट, हाँ,
तो देखिए ये जो वाला है मैं इसमें राइट साइड का इनपुट है और ये लेफ्ट साइड का इनपुट नीचे वाला है। तो देखिए राइट कहाँ से आ रहा है, ये इस पिन से गया, यहाँ से आया ट्रैक, यहाँ से आके यहाँ आके यहाँ आके यहाँ आके ऐसे गया, ये इधर से होते हुए आया है यहाँ पर पोटेंशियोमीटर जो लगा हुआ है उसको मिडिल लेकर आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ये लेफ्ट चैनल का है। अब जो राइट चैनल है उसको हम देखते हैं। तो राइट चैनल अगर हम ट्रेस करें तो यहाँ से आया हुआ है ये, और यहाँ कैपेसिटर से होते हुए ये यहाँ से ऐसे आके ये ट्रैक आया हुआ है, ये इसमें आके हाँ इसमें बाईपास हो गया। ये देखिए इस वाले में आया हुआ है ये ट्रैक, यहाँ से जो गया हुआ है इधर से ये वाला ट्रैक है, सॉरी ये जो ट्रैक है ये आया हुआ है। तो ये हमको, तो ये जो लेफ्ट और राइट जो ट्रैक है दोनों पोटेंशियोमीटर पे आया हुआ है, और जो पोटेंशियोमीटर का जो राइट साइड है दोनों ग्राउंड है, और लेफ्ट और राइट का इनपुट है जो हम का IC से आया हुआ है ये वाला। इस पैनल से जो आया हुआ है वो ये है, देख सकते हैं आप लोग। तो हमको बस क्या करना है कि जो पैनल का जो लीड था उसको हमको डिसऑल्ट कर देना है। उसको मैंने निकाल दिया हूँ यहाँ पर, जो यहाँ से लगा हुआ था पीछे, ये इसको आपको पहले तो निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है कि इसका जो पिन है, आउटपुट का जो पिन है फर्स्ट और सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड, इसको हमको लेके चलना है लेफ़्ट और राइट। तो उसको निकाल के आपको यहाँ पर बस 2 बार सोल्ड कर देने हैं। और जो तीसरा बार जो ग्राउंड का कॉमन है आउटपुट के लिए इनपुट के लिए, उसको तो हम ये से ले लेना है। अब जो 3 वायर है इसको या तो आप ब्लूटूथ स्पीकर में चला सकते हैं, मतलब आप इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं जो कि ये है, और चाहे तो आप इसको रिप्लेस करके जो ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है वो आप इसमें लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर इसमें आप जो ऑक्स का कनेक्शन होता है इसमें ऑलरेडी यहाँ पर, जिसको मैंने जंप कर रखा है क्योंकि इसका जो आउटपुट का जो ये वाला था लेफ्ट चैनल का ये काम नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या कर दिया कि जो इसका आउटपुट था उसको मैंने इसका जो ऑक्स के इनपुट का जो 2 सॉकेट था उसमें बाईपास कर दिया है। तो अब क्या है कि जो इनपुट है मैं उसको ब्लूटूथ मॉड्यूल से लूँगा, और जो आउटपुट है मैं उसको यहीं से ले लूँगा यहाँ से। सो आप इसको इस तरह से बाईपास कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल चलने लगेगा। अब मैं आपको सारे कनेक्शन करने के बाद इसका मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो हम इसका वायरिंग समझ लेते हैं पहले। देखिए जो ट्रांसफार्मर से जो AC आ रहा है 12 वोल्ट, वो इस ट्रांसफार्मर में जा रहा है डायोड से होके, जो उसको DC में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद ये इसमें आ रहा है। देखिए यहाँ से जो है मैंने लिया है, यहाँ से कनेक्शन लिया मैंने, इस 12 वोल्ट को मैं ला रहा हूँ इस IC में जिसका नंबर है 7805। उसका कनेक्शन आप कैसे करना है, उसको आप ऐसे रख लीजिए, और उसका जो फर्स्ट लेग होगा इस साइड का उस पर आपको इनपुट देना है, और जो मिडिल लेग होगा वो कॉमन होगा 5 वोल्ट के लिए और 12 वोल्ट के लिए भी। तो आपको यहाँ फ़िल्टर कैपेसिटर भी लगा देना है आउटपुट पे, जैसे कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो स्मूथ रहे, मतलब फ्लक्चुएट ना हो। और आपको जो लास्ट लेग है उस पर आपको पॉजिटिव 5 वोल्ट लेना है, और सेंटर जो रहेगा वो आपका कॉमन रहेगा। तो ये जो कॉमन है 5 वोल्ट के लिए, ये जो निकला है आउटपुट, ये इसको मैं डालूँगा इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पे, और ये इसका इनपुट के लिए है जो ब्लूटूथ मॉड्यूल में जाएगा लेफ्ट राइट और ग्राउंड का, और ये पावर सप्लाई उसका। तो मैंने इस तरह से कनेक्शन कर चुका हूँ इसका। बाकी आपको मैंने बता चुका हूँ कि इसका मैंने कैसे जो है बाईपास लिया हूँ। तो चलिए इसको पूरा कनेक्ट करने के बाद चेक करते हैं। सो ये कनेक्शन पूरी हो चुकी है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने आप 12 वोल्ट से इसको कनेक्ट किया है 7805 को। फिर मैंने इसको ले गया है, इसको 5 वोल्ट सप्लाई दिया है ब्लूटूथ मॉड्यूल को, जहाँ से लेफ्ट राइट और ग्राउंड का जो इनपुट है उसको मैंने ले आया हूँ पीछे। तो पीछे आप देख सकते हैं मैंने शोल्डर कर लिया है वापस, जो ये स्टार्टिंग के 5 वोल्ट्स का है और ग्राउंड का है, और लेफ्ट राइट और ग्राउंड का है। तो इसको ऑन करके हम देखेंगे और फिर देखते हैं कि साउंड कैसे करता है। सो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सो इसमें पावर आ चुका है। इसका मैंने पावर से मैंने नहीं निकाला था कि हमको पता है कि इसमें जो है सप्लाई आ रहा है, लेकिन ये जो काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। आपको किसको वो सप्लाई में निकाल दिया है तो ये कम्प्लीटली बाईपास हो चुका है। अब जब आपको वॉल्यूम बढ़ाना होगा तो आप बेस को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ट्रेबल को, और यहीं से आप इसको कंट्रोल करेंगे। बाकी आपको रिमोट से वॉल्यूम बढ़ाना नहीं पड़ेगा। जो बास और ट्रेबल है वहीं से कंट्रोल होगा। वॉल्यूम के लिए आपको इसका यूज़ करना नहीं पड़ेगा, ना ही रिमोट का यूज़ करना पड़ेगा। तो जब आप फ़ोन से बढ़ाएंगे तो वही इसका मैक्स वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। इस तरह से आप इस पैनल को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे आपको रिमोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और ये अच्छी तरह से काम करेगा। सो थैंक यू।